हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं। मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया था। अब उस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उसको हमें डिस्कस करना है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बेसिक टर्म हम आज स्टडी कर लेंगे और बाकी का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट टर्म पे हम स्टडी कर लेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। रिवाइज बेटा करते रहें। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म लेक्चर नंबर 3, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट 2 हम कवर करेंगे आज, ऑप्टिकल का पार्ट 1 कवर करेंगे, है ना। जैसे स्पेशल केसेस की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना। स्पेशल केसेस की अगर मैं बात करूं तो जीआई के क्या क्या स्पेशल केसेस हैं। जैसे आपको ये तो पता है कि CCC, NNN, CNN, COO और साइक्लो अल्केन्स में आप एग्जीबिशन देख चुके हो। अब स्पेशल केसेस क्या आते हैं? क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन्स का मतलब क्या होता है? क्यूमुलिन्स का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स, मतलब लगातार डबल बॉन्ड्स चाहिए आपको। तो क्यूमुलिन्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, मतलब लगातार डबल बॉन्ड। कैसे? लगातार डबल 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 ऐसे, है ना। तो लगातार डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन कितने होने चाहिए उसके लिए मैं लिख रहा हूं क्या? ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे होने चाहिए? ऑड नंबर होने चाहिए। कैसे? ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड होने चाहिए। ऑड मतलब सर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे लगातार डबल बॉन्ड होने चाहिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन आपकी वही है जो एक डबल बॉन्ड में चेक करते थे, जो आप एक सी डबल बॉन्ड सी में करते थे ना, कि एक ही कार्बन पर ग्रुप देखेंगे, दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। सेम वही 3 में लगाना है, 5 में लगाना है, 7 में लगाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। C तुम्हें क्या देखना है? डबल बॉन्ड देखने, कार्बन मत देखने लगना। कई लोग यहां ये गलती करते हैं, सर 4 कार्बन है तो ये तो E1 हो गया। मैं बात किसकी कर रहा हूं बेटा? ध्यान से सुनो, डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड क्या हो गए? ऑड हो गए। अब यहां पर इस जगह पर आपको ग्रुप चेक करने हैं। मान लो मैंने यहां A लगा दिया, ठीक है, यहां मैंने B लगा दिया, यहां मैंने A लगा दिया, यहां मैंने B लगा दिया। तो आप क्या मान के चलोगे? आप इस पूरे को एक सिस्टम मान के चलोगे, ये पूरा। और क्या चेक करोगे आप? आप चेक करोगे इस कार्बन को और इस कार्बन को। ठीक है, बताओ यहां पर क्या लिखा है? A, यहां क्या लिखा है? B। ये दोनों डिफरेंट हैं? यस सर। आगे बढ़ो, इधर चलो। यहां क्या लिखा है? A, यहां क्या लिखा है? B। ये दोनों डिफरेंट हैं? यस सर। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो वही कंडीशन तुम्हें लगानी है जो तुम एक डबल बॉन्ड में लगाया करते थे, वही 3, 5, 7, 9 में भी लगाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑड नंबर में स्ट्रक्चर प्लेनर होता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लेनर होते हैं। प्लेन में बनाते हैं हम उसको। याद करो, CCC होता था, CCC। तो इसका और इसका प्लेन सेम रहेगा ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो यहां लगे हुए ग्रुप भी क्या होंगे? प्लेन में ही होंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। और 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ETC ऑड नंबर वाले, वो सारे के सारे प्लेनर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं उसको हम अगले स्लाइड में समझेंगे। अभी आप ये समझ गए कि क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, क्यूमुलिन्स का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, लगातार डबल बॉन्ड। और ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड कैन एग्जिबिट जीआई। बस कंडीशन चेक कर लेना, क्या? रेस्ट्रिक्टेड साइट, यानी कि इन कार्बन्स पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, जीआई का एग्जिबिशन हो जाएगा। क्लियर है एकदम? पॉज करिए और इसको नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूं। पॉज करो, ठीक है, नोट कर लो। डन। चलो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखना जरा ध्यान से। C डबल सी, ऐसा है।
एकदम ध्यान से देखना जरा। ठीक है, ऐसा है, इधर और इधर प्लेनरिटी रहेगी। कैसे रहेगी? मुझे आप एक बात बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का क्या है, इस कार्बन का क्या है, और इस कार्बन का क्या है? बताइए बताइए बताइए। इधर कितने सिग्मा लगे हैं? 1 2 3, 3 सिग्मा लगे हैं ना, तो 3 सिग्मा पर हाइब्रिडाइजेशन sp2। इधर कितने सिग्मा लगे हैं? 1 और 1 2, क्या? sp। इधर 2 लगे हैं sp, इधर 3 लगे हैं sp2। ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो मैंने ये मान लिया कि यहां p यूज हो रहा है, px और py। इधर क्या यूज हो रहा है? px और py। इसका मतलब यह है कि इस कार्बन के जब ये 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा होगा। इस कार्बन ने अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करे होंगे बॉन्डिंग में, और ये 2 p यूज किए होंगे। मैंने मान लिया px py। तो इसका एकदम साफ मतलब है कि ये वाला जो पाई बन रहा होगा, ये कैसे बन रहा होगा? ये कार्बन अपना क्या देगा? pz। क्यों? p3 ही होते हैं, 2 तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गए, तो तीसरा बचा वो पाई बॉन्ड बनाने में यूज होगा। तो अगर ये कर सॉरी अगर ये कार्बन अपना pz देगा, ठीक है, तो ये वाला कार्बन भी क्या देगा? pz देगा ना, तभी तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। क्यों? अगर ये कार्बन अपना पाई देगा, pz देगा पाई बनाने के लिए, तो ये भी तो pz, तभी तो साइड वाइज होगी। सेम होने चाहिए लोब ऑर्बिटल्स। यहां आ जाओ, इस कार्बन ने मान लो यहां px यूज किया, इस कार्बन ने sp में px यूज किया, तो इस कार्बन ने px यहां यूज किया और इस कार्बन ने pz तो यहां कर लिया था। तो अब ये वाला पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ये वाला पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये कार्बन के पास क्या बचा? pz यहां यूज हो गया, px हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गया, पाई बनाने के लिए अब क्या बचा? py। तो अगर ये कार्बन py देगा तो ऑब्वियसली ये वाला पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये कार्बन py देगा, तभी तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। हां, आगे बढ़ो। ये कार्बन का sp है और इसने यहां px यूज कर लिया, तो यहां इसने py यूज कर लिया। तो मुझे एक बात बताना जरा, अगला बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या देगा? बताओ, अगला बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या देगा? यहां इसने py यूज कर लिया, px यहां यूज कर लिया, तो क्या बचा इसके पास? pz। तो ये कार्बन भी क्या देगा? अपना pz देगा ना ये पाई बनाने के लिए। अब गौर से देखो, इस कार्बन का प्लेन भी वही है, देखो pz वाला, और इस कार्बन का भी वही है pz वाला जिससे पाई बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेम प्लेन में होंगे। क्यों? यहां sp2 में क्या यूज हुआ? px py, तो यहां भी क्या यूज होगा? px py। तो टर्मिनल वाले कार्बन ये दोनों, देखो ये दोनों टर्मिनल वाले कार्बन के प्लेन सेम है, पाई बनाने का भी प्लेन सेम है और सिग्मा बनाने का भी प्लेन सेम है। देख लो जरा, तो ये दोनों टर्मिनल वाले कार्बन का प्लेन क्या है? सेम है। तो यहां पर लगे हुए जो ग्रुप्स हैं, कहां पर? इस जगह, वो भी सेम प्लेन में होंगे। तो तुम्हें क्या चेक करना है? बस ये ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। कौन से वाले? टर्मिनल वाले। देखो, तो तुम्हें क्या चेक करना है? बस ये ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ए और बी डिफरेंट हो और यहां भी डिफरेंट होने चाहिए। समझ गया बात को? तो ये कहानी थी इसमें कि टर्मिनल वाले प्लेनर कैसे हो जाते। ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, तभी जीआई का एग्जीबिशन होगा। क्लियर एकदम मामला? समझ गया कि ऑड वाले क्यों सेम प्लेन में आ जाते हैं टर्मिनल ग्रुप। अब ऐसा कहां होगा? 5 7 9 11 सब जगह होगा। ठीक है, तो जिसको नोट करना है इसको लिख लो। ये प्लेनरिटी के बारे में मैं समझा रहा था। पॉज कर लो, इसको पॉज करो, नोट कर लो। ठीक है, तो ये कहानी थी इसमें, इसीलिए ऑड नंबर वाले जीआई एग्जिबिट करते हैं। आओ कुछ सवाल मैं लिख रहा हूं, आप लोग करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सॉल्व करके बताना। जीआई एग्जिबिट्स और नॉट, जीआई एग्जिबिट्स और नॉट,
जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा? सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये टर्मिनल वाले ग्रुप बस चेक कर लेना, आइडिया लग जाएगा आपको जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। करते जाओ पहला सवाल। दूसरा, फटाफट से करते जाओ। तीसरा, फोर्थ, समझ रहे होगे अब कहानी आप? फिफ्थ, क्लियर है एकदम? फटाफट से करते जाओ। फटाफट से पॉज करो, ट्राई करो, आराम से कर सकते हो। पॉज करो करो करो, पॉज, ट्राई। ठीक, अब ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले तो तुम डबल बॉन्ड देखा करो, लगातार कितने हैं, लगातार कितने हैं? 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं, 1 2 3 है, 3 है, ठीक है। अगर 3 है, उसके अलावा देख लो क्या लगा। 3 है तो एग्जिबिट कर सकता है, ठीक है, 3 है तो एग्जिबिट कर सकता है। यहां क्या लगा है? H, यहां D, डिफरेंट है, यस सर। यहां क्या लगा है? मिथाइल, यहां भी डिफरेंट है, यस सर। आंसर क्या आ गया? यस सर। क्यों? ये ग्रुप डिफरेंट है। आगे बढ़ो, चेक करो कितने डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5, 5 में कर सकता है, ठीक है। NH2I अलग अलग है, यस सर। H और T अलग अलग है, यस सर। इसका मतलब इसका आंसर भी यस सर आ जाएगा। समझ गए? ऐसे करना है। इधर आ जाओ, यहां कितने डबल बॉन्ड है? यहां कितने डबल बॉन्ड है? 1 और 1 2, इवन है, सीधे मना कर दो, कुछ चेक नहीं करना, कोई चेक नहीं करना टर्मिनल ग्रुप। तो सर आपने फिर ये डैश और डार्क क्यों बनाए? क्योंकि बेटा ये अलग प्लेन में होंगे ना, ऑड में सेम प्लेन में होते, इवन में अलग प्लेन में होंगे। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे तो अलग प्लेन में होंगे। क्यों? अगर ये पाई बॉन्ड पीजेड पीजेड से बन रहा है तो ये पाई बॉन्ड पीवाई पीवाई से बनेगा। तो ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, क्योंकि वाई एक्सिस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये डैश मतलब बिलो द प्लेन अंदर की तरफ, और डार्क मतलब अबव द प्लेन बाहर की तरफ। ये एक्चुअल में ऐसा होगा, इस तरीके से, ऐसे इस प्लेन में नहीं होंगे, ये ऐसे होंगे। तो एच अंदर जा रहा होगा और डी बाहर आ रहा होगा। समझ रहे हो बात को? तो इवन में तो सीधे मना कर दो, ग्रुप ही नहीं देखने फिर आपको। आगे बढ़ो, 1 डबल 2 डबल 3 डबल 4 डबल, 4 डबल दिख गए, सीधा मना कर दो, टर्मिनल ग्रुप ही नहीं देखने यार। 4 डबल इवन दिख गए, सीधे मना कर दो, और दिख गए, टर्मिनल ग्रुप चेक कर लो। डिफरेंट तो करेगा, सेम तो नहीं करेगा। अगला 1 2 3, यहां तुम्हें कितने दिख गए? 3 डबल बॉन्ड दिख गए ना, तो ये कर सकता है। क्या करना होगा? टर्मिनल ग्रुप। Br और CH3 डिफरेंट, यस सर। H और H सेम, बेटा ये सेम आ गए, तो आंसर नो हो जाएगा। इवन में कर सकता था, बस टर्मिनल ग्रुप तुम्हें चेक करने हैं, ठीक है। अगला बताओ, 1 2 3, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये कर सकता है, चेक करेंगे। I और OH डिफरेंट, यस सर। H और D डिफरेंट, यस सर। आंसर यस सर, सिंपल। समझ रहे हो? तो ये कहानी है। ऐसे तुम सवाल करोगे तो क्या सर ये हमेशा कार्बन ही होंगे? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि कार्बन मिले, आपको नाइट्रोजन वाला भी मिल सकता है, ऑक्सीजन वाला भी मिल सकता है, N भी मिल सकता है ना। तो सारे केसेस आपके इसमें मिल सकते हैं क्यूमुलेटिव वाले में। नोट करो, फिर मैं CNCO वाले भी लेता हूं, है ना। पॉज करो, नोट करो, डन। चलें आगे, चलो 6 हो गए, 7th वाला देखना।
8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13। इन एग्जाम्पल से आप आराम से समझ जाओगे कि भैया क्या चल रहा है जिंदगी में। क्यों भाई? ठीक है, आइए जरा पहले पॉज करके आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। पहले पॉज करके आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। करा पॉज? करा ट्राई? अब मैं बताऊं, देखना जरा। मेरे पास कितने डबल बॉन्ड है? 1 और 1 2। इवन में तो सोचनी नहीं है, नो लिख दो सीधा। इवन में तो नो लिखना है। अगला 1 2 3 डबल बॉन्ड, इसमें तुम्हें चेक करना है। आओ जरा चेक करते हैं। ये और ये डिफरेंट है, यस सर। ये और ये डिफरेंट है, यस सर। इधर सेम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही एटम पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। आंसर क्या आएगा? यस सर। अगला बताओ, अगला बताओ। 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3, तो ये एग्जिबिट कर सकता है। 3 डबल बॉन्ड है ना, कर सकता है। चेक करो। ये दोनों डिफरेंट, यस सर। ये दोनों डिफरेंट, यस सर। आंसर यस सर। ऐसे चेक करना है, कितना आसान है। यहां आ जाओ। कितने डबल बॉन्ड है? 1 और 1 2। इवन में तो बेटा सीधे नो करना है। अगला, यहां कितने हैं? 1 और 1 2। इवन में तो सीधे मना करना है। डबल बॉन्ड चेक कर रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड। यहां 2 डबल बॉन्ड, यहां 2 डबल बॉन्ड, सॉरी, नो आएगा। इवन में तो नो है। अगला, 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 अगला। 1 2 3, 3 है, ऑड है, कर सकता है। चेक कर लो। जैसे ही मैं चेक करने जाऊंगा तो यहां लोन पेयर और यहां लोन पेयर, ये क्या आ गए? सेम। सेम आ गया तो आंसर क्या आएगा? नो। लोन पेयर सेम आ गए ना, तो आंसर नो आएगा। अगला बताओ। देखो, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है। और अगर 3 है तो कर सकता है। एक लोन पेयर एक एच डिफरेंट, एक लोन पेयर एक एच डिफरेंट, तो आंसर क्या आएगा? यस। देखो, और थे एक लोन पेयर एक एच डिफरेंट, आंसर यस। बात समझ में आई? ऑड नंबर वाले क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड एग्जिबिट करते हैं, इवन वाले नहीं करते हैं। ऑड वालों में भी बस चेक करना है तुम्हें, टर्मिनल पर ग्रुप्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट। बस इतना काम सीख गया तो काम हो गया। फटाफट से पॉज करके नोट कर लो, फटाफट से पॉज करिए और नोट करिए। ठीक है, चलें आगे। कर लिया बेटे नोट? आगे बढ़े मालिक, इजाजत है। चलो भाई। जलवा है भैया तुम लोगों का आजकल। आओ आगे बढ़ते हैं स्पेशल केसेस में। सेकंड पार्ट, स्पाइरेंस। सर ये स्पाइरेंस क्या होते हैं? 2 रिंग जुड़ी होंगी एक कार्बन से। अच्छा, डबल बॉन्ड की ड्यू क्या होती बताओ? डबल बॉन्ड की ड्यू 1, और एक रिंग की ड्यू क्या होती? 1। तो तुम डबल बॉन्ड को रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? देखो जरा, मैं पहले पॉइंट लिख दूं। स्पाइरेंस क्या है? कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स, कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स। और पॉइंट क्या लिखेंगे? ऑड नंबर ऑफ, ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स कैन एग्जिबिट, कैन एग्जिबिट जीआई। और नंबर वाली जीआई एग्जिबिट कर सकती है। वही कहानी, टर्मिनल ग्रुप चेक करने। देखो जरा, सेम वही कहानी है। ऑड वाले में भी टर्मिनल पे ग्रुप लगे हैं तो प्लेन क्या होगा? सेम होगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर प्लेनर। तो तुम्हें क्या चेक करना है? यहां पर लगा हुआ ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट। और ऑड में क्या था? 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे।
ये दोनों क्या है? डिफरेंट। और ये दोनों क्या है? डिफरेंट। इधर इधर सेम चल सकते हैं। तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा तो ये जीआई एग्जिबिट कर जाएगा। इस तरीके से तुम्हें देखना है। तुम ऐसे सोचो, इसको डबल बॉन्ड को मैंने रिप्लेस कर दिया रिंग से, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड की तरह मान लो इसको ऐसा, 1 2 3 ऐसा। उसकी जगह मैंने रिंग लगा दी। फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर सवाल देता हूं मैं। डन। चलें आगे। पॉज किया था, नोट किया था बेटी। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए सवाल करते हैं। जीआई एक्सिबिट्स और नॉट? एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा? कौन? जीआई। देख लेते हैं, आइए जरा। पहला सवाल चेक करेंगे। चेक करेंगे एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। थर्ड, करते जाओ। फोर्थ, बस आप रिंग देख का साइज, मतलब रिंग देख लेना, साइज नहीं, रिंग देख लेना कितनी लगी है। ऑड वाली एग्जिबिट करेंगी, ठीक है? ऑड वाली एग्जिबिट करेंगी। चलो फटाफट से आप करते जाओ। चलिए 6 सवाल कर लिए, मजा आ जाएगा। फटाफट से पॉज करिए, ट्राई करिए। पॉज करिए और ट्राई करिए। डन हो गया। चलें आगे, ठीक है? चलो देखो जरा, पहले तुम सिस्टम चेक कर लो, कैसा सिस्टम है ये बताओ। कितनी रिंग है? 3 रिंग कर सकता है, ठीक है? टर्मिनल देखो, OH CH3 डिफरेंट, यस सर। H और D डिफरेंट, यस सर। तो आंसर क्या आएगा? यस सर। सिंपल है। यहां देखो जरा, कितनी रिंग है? 2 रिंग है। 2 रिंग है मतलब नहीं करेगा, सीधा बाद में देखना ही नहीं है भाई। इवन आ गया तो सीधा मुंह पे मना करो ना, नो। अगला 1 2 3 4 रिंग है, देखो कितनी रिंग है? 4, मुंह पे मना करो, नो। सिंपल एकदम। अगला कितनी रिंग है? 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग कर सकता है ये। OH NH2 डिफरेंट, यस सर। T और D डिफरेंट, यस सर। आंसर क्या आएगा? यस सर। कितना आसान है, इससे आसान क्या मिलेगा मालिक? अगला 3 वाला कर सकता है, चेक कर लेते हैं। यहां तो डिफरेंट है, लेकिन यहां क्या आ गए? सेम आ गए, तो सीधा मना करो, नो। अगला यहां कितनी रिंग है? 2 रिंग है, मुंह पे मना करो, नो। अरे मुंह पे बोलो एकदम, नो। 2 रिंग है, 2 रिंग में नहीं होता। और चाहिए तुम्हें, ठीक है? पॉज करो और नोट करो। पॉज पॉज पॉज, ठीक है? पॉज, नोट, आगे बढ़ रहा हूं। अगला देखो जरा, थर्ड वाला केस देखो।
स्पाइरेन प्लस क्यूमिलिन मतलब पहले दोनों केसेस को मिक्स कर दो। इसका मतलब क्या है, स्पाइरेन प्लस क्यूमिलिन, इसका नंबर अगर ऑड आ गया, अगर ऑड नंबर आ गया, और आ गया तो कैन एग्जिबिट जीआई। बस टर्मिनल पे ग्रुप देख लेंगे हम, ऑड वाला कैन एग्जिबिट जीआई। जैसे ध्यान से देखना जरा, पहला सवाल, ऐसा लिखा है। तो अब आप गौर से देखो, रिंग और डबल बॉन्ड लगातार जुड़े हैं, देखो, और इनका सम क्या है, 3। कैसे? 2 तो इसमें रिंग है, 2 रिंग है, प्लस 1 क्या है, डबल बॉन्ड। 2 रिंग प्लस 1 डबल है, तो सम क्या आ गया इसका, 3। 3 क्या होता है, ऑड। ऑड क्या कर सकता है, ऑड वाला कर सकता है। क्या चेक करना है, टर्मिनल पर ग्रुप। यहां क्या लगा है, एच, यहां क्या लगा है बेटा, बी आर, डिफरेंट है, यस सर। टी और डी क्या है, डिफरेंट है, यस सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, यस सर। सिंपल है एकदम, बहुत आसान है। बाकी आप करके बताना। बस तुम्हें रिंग का और डबल बॉन्ड का सम चेक करना है, इतने में काम हो जाएगा। दूसरा, थर्ड, चलिए बताइए, एक और लिख देता हूं। चलिए फटाफट से बताइए जरा ये चारों करके, एक तो मैंने कर दिया, बाकी क्या चेक करना है मैंने आपको बता दिया है। स्पाइरो और क्यूमिलिन का सम क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, और ऑड आ गया तो मजा आ गया। ठीक है, चेक कर लेंगे हम तो टर्मिनल वाले ग्रुप ऑड पर। पॉज करो, ट्राई करो। चलो बहुत बढ़िया, देखना जरा, एक रिंग हो गई, एक डबल हो गया, एक रिंग, क्या सम हो गया, 3। सम अगर 3 हो गया तो क्या चेक करना होता है इसके बाद, एच और डी डिफरेंट, CH3 और NH2 डिफरेंट। आंसर क्या आएगा, यस। क्यों, सम 3 है, ऑड है। अगला देखो, एक रिंग, फिर डबल, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। सम देखो, 1 2 3 4 5। तो सम अगर 5 हो गया तो यहां पर ये चेक कर लो, ग्रुप चेक कर लो, मिथाइल और Br डिफरेंट, यस सर। I और Cl डिफरेंट, यस सर। आंसर क्या आएगा, यस सर। देखो, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। इसको आप हेलोजन की तरह मत लेंगे कि सर ये तो हेलोजन की फैमिली है, ग्रुप अलग अलग माने जाते हैं। FCl Bri डिफरेंट ग्रुप है। अगला, एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, एक डबल हो गया, 4 5, ऑड आ गया, सम ऑड आ गया, चेक कर लो टर्मिनल। डिफरेंट, यस सर। डिफरेंट, यस सर। आंसर यस सर। समझ गए, इस तरीके से तुम्हें चेक करना है। तो आपको अलग से डबल बॉन्ड दे सकते हैं, इंडिविजुअली क्यूमिलिन्स दे सकते हैं, इंडिविजुअली स्पाइरेन्स दे सकते हैं, और स्पाइरेन प्लस क्यूमिलिन का मिक्सचर। स्पाइरेन्स क्या होती हैं सर, ये लगातार जो रिंग बनाते जाते हो ना, 2 रिंग जुड़ी हो एक कार्बन से, इनको बोलते हैं स्पाइरेन्स। 2 रिंग जुड़ रही हैं कितने से, एक कार्बन से। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर स्पाइरेन कहलाता है। अब ऐसे बहुत सारी रिंग यहां भी हो सकती है, यहां भी लगातार रिंग को स्पाइरेन बोलते हैं, है ना। क्लियर है एकदम। चलिए भाई, पॉज करिए, नोट करिए, पॉज, नोट। चलें आगे, आइए जरा। अगला केस है साइक्लो अल्केन्स के साथ अल्कीन का मिक्सचर। तो ध्यान से देखना, ये वाला केस लोगों को थर्ड वाले केस से मिलता जुलता लगता है कि सर आपने स्पाइरेन प्लस डबल बॉन्ड वाला भी तो करवाया है अभी, स्पाइरेन डबल बॉन्ड वाला, तो वही तो है ये। साइक्लो अल्केन मतलब वो रिंग हो जाएगी, और अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा, जैसे ऐसा दिखेगा। यहां H लगा दिया, यहां Br लगा दिया, यहां OH लगा दिया, यहां Cl लगा दिया।
तो आप बोलोगे सर ये तो रिंग प्लस डबल बॉन्ड का केस हो गया, और रिंग प्लस डबल बॉन्ड का सम क्या आ गया? इवन। क्यों? एक रिंग है इसमें, एक रिंग है और एक डबल है, तो सम क्या आ गया इसका? इवन। और इवन वाला नहीं करता, तो आंसर क्या आना चाहिए? नो। यही सोच रहे हो ना? आंसर क्या आना चाहिए? नो। यही लग रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए, देखो जरा ध्यान से। इन्होंने ऐसा बोला है कि हमने रिंग और डबल बॉन्ड को एक साथ ले लिया, तो सम 2 आ गया, नो आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर साइक्लो अल्केन के साथ अल्कीन मिल गई, एक रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड मिल गया, तो आप डबल बॉन्ड को एक सिस्टम मानकर, डबल बॉन्ड को एक सिस्टम मानकर सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। कैसे? इसी सवाल को हम दूसरे नजरिए से देखें। हम स्पाइरेन प्लस अल्कीन नहीं ले रहे, हम सिर्फ अल्कीन के तरह सोच रहे हैं। ध्यान से देखना, हम सिर्फ अल्कीन की तरह सोच रहे हैं, देखिएगा। और सिर्फ अल्कीन की तरह सोचोगे मतलब इसको पकड़ोगे, और अगर इसको पकड़ोगे तो आप इस कार्बन को और इस कार्बन की तरफ देखोगे। कैसे देखोगे? देखो, इस कार्बन पर H और Br क्या है? डिफरेंट। तो राइट साइड से तुम्हें लग रहा है कि ये एग्जिबिट कर रहा है ना? लेफ्ट से चलो, कैसे चलेंगे? अब लेफ्ट में क्या है? इस कार्बन को तुमने पकड़ा था, इससे क्या जुड़ी? रिंग। तो आप रिंग में जाओगे ना, तो कैसे चलना है? देखो, इस कार्बन से जब तुम यहां गए तो कितने H मिले? 2H। यहां गए इस कार्बन से तो कितने H मिले? 2H। फिर यहां से तुम इस तरफ आए और यहां से तुम इस तरफ गए, तो ये दोनों रास्ते तुम्हें सेम जगह ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि OH ऊपर से मिलेगा, Cl पहले नीचे से मिलेगा। कई लोग ये सोचते हैं सर हम ऊपर से आ रहे हैं तो ऊपर से OH पहले मिल रहा है, हम नीचे से आ रहे हैं तो Cl पहले मिल रहा है, तो डिफरेंट ग्रुप हो गए। नहीं, आपको यहां से और यहां से आने में सेम जगह मिल रही है, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप ऊपर से और नीचे से सेम हो गए। और अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, इसका मतलब जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। समझे बात को? आपने सिर्फ एक डबल बॉन्ड को पकड़ा है। यहां क्या था? आप अगर पूरा सिस्टम लेके चलोगे तो नहीं करेगा। मैं भी यही कह रहा हूं कि रिंग के साथ डबल बॉन्ड, यानी कि तुम क्यूमिलीन प्लस स्पाइरेन का केस लेकर चलोगे तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम इंडिविजुअल डबल बॉन्ड को पकड़ लोगे तो करने लगेगा। या वो तो अपन चेक कर लेंगे, करेगा या नहीं करेगा वो तो देखना है हमें, लेकिन वो डबल बॉन्ड चेक करना जरूरी है। अगर तुम इसको देखोगे तो यहां पर HBr डिफरेंट था, और अब तुम यहां से इस तरफ चले, इधर चले, इधर चले तो एक कार्बन पर 2H, इधर चले तो एक कार्बन पर 2H। जब तुम इधर से इस तरफ आओगे और इधर से इस तरफ जाओगे तो सेम जगह चले जाओगे, और सेम जगह जाने का मतलब ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम। तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा बेटा। बहुत बढ़िया सवाल होता है ये, ठीक है ना? अब एक सवाल मैं दे रहा हूं, बताना आंसर। जीआई एग्जिबिट्स और नॉट? पहला सवाल ध्यान से देखना। क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? अगर तुम रिंग और डबल बॉन्ड का केस लेके चलोगे तो इवन नंबर आ रहा, नहीं करेगा। रिंग प्लस डबल बॉन्ड वाला स्पेशल केस से नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ इंडिविजुअल डबल बॉन्ड को पकड़ लोगे इसको, तो करने लगेगा। देखना जरा कैसे। HBr डिफरेंट, यस सर। अब देखो, इस कार्बन से तुम यहां चलोगे, 2H मिलेंगे। इस कार्बन से तुम यहां चलोगे, एक H और एक मिथाइल मिलेगा। तो जब तुम इस तरफ गए और इस तरफ गए तो यहां तुम्हें 2H मिले, यहां तुम्हें एक H और एक मिथाइल मिला, तो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। और अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए, ये तो बचपन से डिफरेंट दिख रहे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा इसका यस, एग्जिबिट करेगा। एग्जिबिट करेगा। ऊपर से डिफरेंट हो गए ना नीचे वाले से, तो एग्जिबिट करेगा। दूसरा देखना, इसका बताओ क्या ये करेगा? रिंग और डबल बॉन्ड वाला केस एक साथ नहीं करेगा, लेकिन इंडिविजुअल रिंग चेक कर लेते करेगा कि नहीं। आइए जरा, ये क्या होगा? डिफरेंट, यस सर। अब इधर से तुम ऊपर चलो, यहां 2H मिल गए, सेम हो गए। यहां 2H मिल गए, सेम हो गए, तो आगे बढ़ो।
जब आपको सेम मिलते जाते हैं ना तो तुम आगे बढ़ते जाते हो जब तक रिंग पूरी ना हो जाए। पहला कार्बन तुमने चेक किया, ये और ये सेम आ गए, चलो आगे देख लेते हैं। ऐसा अगर तुम्हें यहीं डिफरेंट मिल जाएंगे तो आगे नहीं जाना। क्यों? यहीं डिफरेंट हो गया तो आगे क्यों चेक कर रहे हो? तो अगर इस कार्बन से, रिंग वाले कार्बन से तुम इधर और इधर गए, डिफरेंट मिल गए तो यहीं यस बोल दो। अगर सेम मिल गए तो नो नहीं बोलना, आगे चलना है। आगे चले इधर और इधर। तो जब तुम इधर से मुड़े और इधर से मुड़े तो ये दोनों रास्ते आपको सेम मंजिल पर ले जा रहे हैं। ये दोनों रास्ते आपको सेम मंजिल पर ले जा रहे हैं और सेम मंजिल पर ले जा रहे हैं, इसका मतलब ग्रुप सेम हो गए, आंसर नो आ गया। ग्रुप सेम हो गए, आंसर नो आ गया। क्लियर है? और क्वेश्चन करेंगे हम, पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लो और अच्छे से इस केस को देख लो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है? ओके ओके, क्लियर है? पॉज नोट हो गया? दो हो गए सवाल, तीसरा मैं आपको दे रहा हूं, बताना। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, सिक्स्थ वाला मस्त सवाल है, मस्त। एट्थ, चलो ये कर लिए, काम बन गया। फटाफट से बताओ, पॉज करो, ट्राई करो। सिक्स्थ वाला एक अच्छा सवाल है और सेवेंथ वाला भी अच्छा सवाल है। चलो करो ट्राई। डन। चलो देखना, जरा ध्यान से समझना। ऑब्वियसली हम डबल बॉन्ड वाला केस पकड़ेंगे और रिंग अलग हो जाएगी अपनी। तो आपको करना क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इनको पकड़ लो। ठीक है? डबल बॉन्ड को पकड़ के रख लो। अब देखना जरा, यहां क्या लगा है? OH। यहां क्या लगा है? Cl। डिफरेंट है? यस सर, यस सर, यस सर, डिफरेंट है। वेरी नाइस। जब तुम यहां से इधर चले, इस वाले कार्बन से इधर चले, सेम ग्रुप आ गए, आगे बढ़ो जब तक रिंग कंप्लीट ना हो जाए। इससे तुम यहां चले और इससे तुम यहां चले, ये दोनों भी सेम आ गए, तो ये पूरा ग्रुप ही सेम हो गया। आप इसको इस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हो, तोड़ सकते हो कि सर ऊपर नीचे दोनों सेम ग्रुप दिख रहे हैं। यस, तो ये सेम ग्रुप दिख रहे हैं ना इधर, तो हम आंसर क्या दे देंगे इसका? नो। नहीं करेगा एग्जिबिट। अगला देखो जरा, यहां Br और H क्या होगा? डिफरेंट। यहां से कर रहा है, इधर देख लो। इससे तुम यहां चले और यहां चले, इस कार्बन पर 2 H हैं और इस कार्बन पर 1 H है और एक ये क्या लगा हुआ है? मिथाइल बोल दूं मैं इसको। तो जब तुम इस कार्बन से यहां चले और यहां चले, इस पर 2H मिले और इस पर 1H, एक मिथाइल मिला, तो ऊपर वाला और नीचे वाला ग्रुप डिफरेंट हो गया। और ग्रुप डिफरेंट हो गया तो इसका आंसर क्या आ गया? यस करेगा। ग्रुप डिफरेंट हो गया तो आंसर क्या आ गया? यस करेगा। क्लियर है एकदम? अगला देखना जरा, अगला देखना जरा, अगला देखना जरा। ये हो गया। पांचवा देखो, इस वाले के लिए NH2 और I डिफरेंट है। यस सर। और इस कार्बन से जब तुम यहां चलोगे और यहां चलोगे, ये दोनों सेम आ गए। जब सेम आ जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं जब तक रिंग पूरी ना हो जाए, और जब डिफरेंट आते तो वहीं रुक के यस बोल देते हैं। ये तो समझ ही गए हो। सेम आ गए, आगे बढ़ो। इधर चले बेटा, यहां क्या मिला? मिथाइल और H।
यहां क्या मिला, 2H मिले, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। यस सर, आंसर क्या आ गया, यस सर। कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत सिंपल है। समझे बात को, ये कहानी है। अगला देखना जरा, HT डिफरेंट, यस सर, यस सर। यहां से जब तुम इधर चले, इधर चले, सेम आ गए। यहां से तुम इधर चले, एक Me मिला, एक H मिला, यहां चले, ठीक है, इधर एक Me मिला, एक H मिला, तो तुम इसको ब्रेक कर सकते हो ऐसे कि सर ये दोनों ग्रुप सेम लगे हैं, देखो ऊपर और नीचे ग्रुप सेम लगे हैं, तो एग्जिबिट करेगा, नहीं करेगा, लेकिन ये एग्जिबिट करता है। ये C डबल बॉन्ड की वजह से नहीं करता। देखो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, अगर मैं ये वाला सिस्टम ले लूं, ये पूरा एक सिस्टम ले लूं, कौन सा, रिंग और डबल, वो तो कर ही नहीं रहा था क्योंकि उसका सम इवन था, वो तो कर ही नहीं रहा था, उसका सम इवन था। और अगर मैं सिर्फ अल्कीन ले लूं, सिर्फ अल्कीन, तो भी नहीं कर रहा क्योंकि ग्रुप सेम लगे। यहां पर अल्कीन की वजह से नहीं करता, इसकी वजह से तो नो है, लेकिन 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 ये डाई सब्स्टिट्यूटेड की वजह से करेगा। देखो जरा ध्यान से, इतना हिस्सा, कितना, इतना हिस्सा ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया ना, क्यों, ये कार्बन और ये कार्बन पर तुम ये दोनों मिथाइल डार्क में लगा सकते हो तो सिस बोलोगे, और एक डार्क एक डैश हो जाएगा तो ट्रांस बोलोगे। और अगर तुमने दोनों मिथाइल डार्क कर दिए तो दोनों H डैश हो जाएंगे, और एक मिथाइल डार्क कर दिया तो दूसरा मिथाइल डैश हो जाएगा। मतलब अगर मैं मिथाइल के रेस्पेक्ट में बोलूं आपसे, तो दोनों मिथाइल डार्क सिस और एक डार्क एक डैश तो ट्रांस। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड की वजह से आंसर यस है, डबल बॉन्ड की वजह से नो है। देखो मैं यहां लिख देता हूं ऐसे, क्या क्या, स्पाइरेन प्लस क्यूमिलीन, इसकी वजह से आंसर क्या है, नो। अगर मैं ये पूरा सिस्टम ले लूं, अल्कीन की वजह से आंसर क्या है, नो, क्योंकि सेम ग्रुप आ रहे थे। किसकी वजह से आंसर इसका यस है, डाई सब्स्टिट्यूटेड की वजह से इसका आंसर क्या आ रहा है, यस। तो कोई भी एक सिस्टम कर जाए, जीआई एग्जिबिट करेगा ना, कोई भी एक सिस्टम कर जाए। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था। सिमिलर क्वेश्चन ये वाला भी वही है, देखो HCl डिफरेंट, यस सर। अब तुम इस वाले से यहां चलोगे, एक H एक D मिलेगा, यहां चलोगे एक H एक D मिलेगा, सेम मिले, आगे बढ़ो। इससे तुम यहां चले, 2H मिलेंगे, यहां भी 2H मिलेंगे कार्बन पे। तो यहां पर अगर तुम इसको सेग्रीगेट करके लिखना चाहते हो ऐसे, तो ये ग्रुप सेम लग रहे हैं, लेकिन अब जरा गौर से देखो, अगर मैं इतना हिस्सा ले लूं, ये देखो, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड की वजह से, क्यों, डी और एच अलग ग्रुप माने जाते हैं, दोनों डी डार्क कर दिया सिस, एक डी डार्क एक डैश ट्रांस, तो ये अगेन इसी जैसा केस है, सेम। तो इसका और इसका एक्सप्लेनेशन सेम है, इसका और इसका एक्सप्लेनेशन सेम है। स्पाइरिन प्लस क्यूमिलिन की वजह से नो, अल्कीन की वजह से नो, डाई सब्स्टिट्यूट की वजह से यस। तो ओवरऑल आंसर क्या करोगे, कोई ना कोई एक सिस्टम तो कर रहा है ना मालिक, तो करेगा, है ना। अगला बताओ 8th वाला, ClH क्या है, डिफरेंट करेगा। इससे तुम यहां चले 2H मिले, यहां चले 2H मिले, तो ये सेम मिल गए, आगे बढ़ो। अगर सेम मिल गए तो आगे बढ़ो। इससे तुम यहां चले 2H मिले, यहां चले 2H मिले, ये भी सेम मिल गए, आगे बढ़ो। जैसे ही तुम इधर मुड़ोगे, इस कार्बन पर मिथाइल लगा है और एक H लगा है, तो चाहे तुम ऊपर से आओ, चाहे तुम ऊपर से आओ चाहे नीचे से आओ, ये दोनों रास्ते सेम मंजिल पर मिलेंगे और इस कार्बन पर मिथाइल और H है, तो ये दोनों ग्रुप तुम सेम मान सकते हो। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नो। ठीक है, क्लियर है। और ऐसा डाई सब्स्टिट्यूट जैसा केस तो है नहीं, है ना। डाई सब्स्टिट्यूट में तुम्हें चेक क्या करना है, डाई सब्स्टिट्यूटेड में ये और ये कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, तभी तो तुम डार्क डैश बना पाओगे। बेटा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में ही डार्क डैश बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में ही डार्क और डैश बनाया जाता है। ठीक है, पॉज कर लो,
नोट कर लो। ठीक है, ये वाला केस था आपका साइक्लो अल्केन प्लस अल्कीन। डन। चलें आगे। चलिए भाई, अगला है साइक्लो अल्कीन्स। साइक्लो अल्कीन्स, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। साइक्लो अल्कीन मतलब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड। तो साइक्लो अल्कीन मतलब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की बात चल रही होगी। और क्या हो रहा होगा, 3 की रिंग, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं करता। 4 की रिंग, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं करता, जी एक्सबिट नहीं करता। 5 की रिंग, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं करता। 6 की रिंग, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं करता। 7 की रिंग, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं करता। 8 की रिंग, 8 की रिंग, इसके अंदर डबल बॉन्ड करता है। यस सर। देखो, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लो अल्कीन क्या है, साइक्लो ऑक्टीन। साइक्लो ऑक्टीन इज द स्मॉलेस्ट साइक्लो अल्कीन। साइक्लो अल्कीन जो जीआई एग्जिबिट करती है। होता क्या है, यहां पर रिंग का साइज इतना छोटा होता है कि इसका कोई अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? अपोजिट एग्जिस्ट कराने के लिए रिंग को मोड़ना पड़ेगा, आपको रिंग को मोड़ना पड़ेगा। और छोटी रिंग जो होती है उसमें स्ट्रेन ज्यादा होता है। सर ये स्ट्रेन क्या होता है, बस इतना समझ लो कि छोटी रिंग अनस्टेबल होती है। तो सर रिंग की स्टेबिलिटी बता दो हमें। तो रिंग की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड की, ध्यान सुनना, रिंग की स्टेबिलिटी 6 मेंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में जितनी बड़े साइज की होगी ना, उतना आसानी से मूवमेंट होगा। जैसे इसको तुम पकड़ के मोड़ोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। देखो 8 मेंबर रिंग को जब तुम पकड़ के मोड़ोगे तो ऐसा दिखेगा, इस तरीके से। मैंने क्या करा, इसको पकड़ा और इस डबल बॉन्ड के अराउंड मोड़ दिया तो ऐसा दिखेगा। सर यहां कार्बन बता दो कौन कौन से। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7 और 8। यहां देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7 और 8। तो रिंग की स्टेबिलिटी तो चलो ठीक है 6 की ज्यादा होती है, लेकिन डबल बॉन्ड का तुम्हें ट्रांस एग्जिस्ट करवाना है, एंटी एग्जिस्ट करवाना है, तो उसको अपोजिट साइड घुमाना भी तो पड़ेगा। और घूमेगी तभी जब रिंग का साइज ज्यादा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि 8 मेंबर रिंग से एग्जिस्ट करना चालू हो जाता है, एंटी वाला फॉर्म। ठीक है, तो हम यहां पर नाम क्या रखते हैं, इसको Z बोलते हैं और इसको E बोलते हैं। आप सिस ट्रांस भी बोल सकते हो, किसके रेस्पेक्ट में, H के रेस्पेक्ट में। भाई अगर H के हिसाब से देखोगे तो सिस, और यहां H और H के हिसाब से देखोगे तो ट्रांस, है ना। तो सिस ट्रांस बोलो या ZE भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट तब करेगा जब 8 मेंबर रिंग होगी। ठीक है, बस ध्यान रखना ये रिंग इतनी छोटी होती है, ये रिंग इतनी छोटी होती है कि इनका एंटी एग्जिस्ट नहीं करता, अपोजिट फॉर्म। एंटी मतलब अपोजिट फॉर्म। ठीक है, जेड का अपोजिट क्या होता है, ई। ठीक है, एंटी मतलब ऐसा सेन एंटी नहीं बोल रहे, एंटी का मतलब मैं जो एंटी वर्ड बोल रहा हूं वो सेन एंटी वाला एंटी नहीं, मैं बोल रहा हूं अपोजिट। ठीक है, तो जेड का अपोजिट क्या है, ई। तो जेड का अपोजिट ई एग्जिस्ट करता है 8 की रिंग। अब 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में अब होता है 8 सबसे छोटी रिंग है कौन सी, साइक्लो अल्कीन। ठीक है, फटाफट से इसको पॉज करो और नोट करो। फटाफट से इसको पॉज करिए और नोट करिए। डन। तो ये ध्यान रखना, अलग से स्पेशल केस है ये। अगला देखो बाईसाइक्लो भी एक स्पेशल केस है। सर ये बाईसाइक्लो क्या होता है, 2 रिंग जुड़ी होंगी 2 कार्बन से, 2 रिंग 2 कार्बन से जुड़ी होंगी। तो बाईसाइक्लो सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो आप याद रख सकते हो। बाईसाइक्लो में सिर्फ एक ही एग्जांपल है जो आप याद रख सकते हो, एक सिस फॉर्म होता है और एक ट्रांस फॉर्म होता है।
अगर मैंने यहां पर दोनों H डार्क डार्क बना दिए तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म, और एक डार्क बना दिया और एक डैश बना दिया तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। और इस कंपाउंड का नाम है डेकालीन, इसको बोलते हैं सिस डेकालीन, और इसका नाम है ट्रांस डेकालीन। ऐसा होता है। क्लियर है एकदम? तो ये बस ध्यान रखना है, डेकालीन है, ये सिस होती है, ट्रांस होती है, एक ही कंपाउंड है बाइसाइक्लो में। पॉज करके नोट कर लो, करो पॉज, नोट करो, है ना? तो कुछ स्पेशल केस हैं अच्छे अच्छे से मजेदार। आगे बढ़ते हैं। अगला है हेट्रोसाइक्लिक, ध्यान से देखना जरा। हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? कार्बन के अलावा अलग एलिमेंट आ जाए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे ऑक्सीजन लगा दिया मैंने, यहां H लगा दिया, यहां लोन पेयर, यहां प्लस, यहां Me लगा दिया, यहां H लगा दिया, ऐसा देखो। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, जैसा तुम रिंग में किया करते, रिंग में याद करो, रिंग में सिस ट्रांस बनाते थे, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, याद करो। मान लो मैंने यहां Me बना दिया, H बना दिया, क्या बोलोगे इसको? क्या बोलोगे? सिस फॉर्म बोलोगे। और अगर तुमने ऐसा बना दिया, यहां Me, यहां Me, यहां H, तो क्या बोलोगे? ट्रांस। तो यही पूरा सेटअप यहां है, देखो ध्यान से देख लो जरा, यही पूरा सेटअप यहां है। मतलब जीआई एग्जीबिशन के लिए तुम्हें पता क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? इस कार्बन पर ये दोनों डिफरेंट है, यस सर। इस ऑक्सीजन पर ये दोनों डिफरेंट है, यस सर। तो आंसर क्या आ जाएगा? यस सर। तो जहां पर ग्रुप लगे हुए हैं वहां ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए बस, ठीक है? जैसे और एग्जांपल देख लो, अगला देखना, ये बताओ, ये बताओ, ठीक है? ऐसे चेक करते जाओ। ये चेक करो, ये चेक करो। तो जहां ग्रुप लगे हैं वहां डिफरेंट होने चाहिए, है ना? फटाफट से चेक कर लो। यहां देखो जरा, ऑक्सीजन लगे हुए हैं, अब यहां और यहां लोन पेयर तो सेम हो गए, देखो ये लोन पेयर क्या हो गए? सेम हो गए। तो नहीं करेगा, नो लिख दो। सेम हो गए ना, तो नो लिख दो। इधर बताओ, लोन पेयर H डिफरेंट, लोन पेयर H डिफरेंट, यस बोल दो। यहां बताओ, लोन पेयर H डिफरेंट, लोन पेयर H डिफरेंट, यस बोल दो। सिंपल सा है। लोन पेयर H डिफरेंट, लोन पेयर H डिफरेंट, यस बोल दो। ऐसा सिंपल है ना? तो हेट्रोसाइक्लिक में जहां भी ग्रुप्स लगे हुए हैं वो बस डिफरेंट लगे होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंट ज्योमेट्री मिल जाएगी। जैसे मान लो कोई एग्जांपल, मान लो ये है, ठीक है? इसकी कोई दूसरी ज्योमेट्री होगी तो कैसा? H ऊपर, लोन पेयर नीचे। अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो सिन बोल सकता हूं, सिन, सेम साइड लगे ना, सिस बोल दो या तो, और अपोजिट कर दोगे तो एंटी है, ट्रांस, है ना? सॉरी 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 क्यूब, नोट कर लो पॉज करके। सर्दियों का मौसम आ गया भाई, चलें आगे। पॉज नोट हो गया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम सवाल करेंगे, स्पेशल केसेस के हो गए आपके सारे, है ना? आगे चलते हैं। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीआई। क्या बेटा? नंबर ऑफ जीआई। दो केस होते हैं इसमें। पहला केस, इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, यानी कि एंड ग्रुप क्या हो? डिफरेंट। अनसिमेट्रिकल का मतलब कैसे पता करोगे? कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, उस मॉलिक्यूल के सेंटर पे खड़े हो जाओ, उस मॉलिक्यूल के सेंटर पर खड़े हो जाओ। सेंटर से लेफ्ट जाओ, सेंटर से राइट जाओ, जितना लेफ्ट जा रहे हो जितना राइट जा रहे हो बराबर जाना है। मान लो 4 कदम लेफ्ट चले, 4 कदम राइट चलो, अलग अलग ग्रुप मिल रहे हैं, मतलब डिफरेंट है, ठीक है? आइए जरा, इसका फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं। तो अगर अनसिमेट्रिकल है तो टोटल जीआई होते हैं 2 की पावर n, वेयर n इज द, n क्या है? स्टीरियोजेनिक
स्टीरियोजेनिक एरिया, स्टीरियोजेनिक एरिया, ठीक है सर। ये क्या होता है? वेयर जीआई एग्जिस्ट या एग्जिबिट्स, जहां पर जीआई का एग्जिबिशन होता है उसको स्टीरियोजेनिक एरिया बोलते हैं। कैसे चेक करना है, आइए जरा सवाल से कर लेंगे। जैसे मान लो मेरे पास लिखा CH3, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल, 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 CH2Br। अब आप इस मॉलिक्यूल के सेंटर पर कहीं खड़े होकर कोशिश करो। मान लो आप यहां पे खड़े हो गए, तो जितना आप लेफ्ट जा रहे हो, पूरे मॉलिक्यूल को देखो लेफ्ट साइड, उतना ही आप राइट चलो। जितना आप लेफ्ट जा रहे हो उतना ही राइट चलते जाओ, चलते जाओ। तो आप ये पाओगे कि ये और ये डिफरेंट ग्रुप लगा रखे, मतलब दोनों तरफ जाने पर हमें डिफरेंस दिख रहा है। कैसे? एंड में दिख रहा है। यूजुअली एंड ग्रुप डिफरेंट होते, इसलिए मैंने एंड ग्रुप लिख रखा है ना। मतलब जरूरी नहीं ऐसा हमेशा हो, यूजुअली एंड ग्रुप डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो CH2Br यहां मिला रहा है तुम्हें, CH3 यहां मिल रहा है तुम्हें, तो ये डिफरेंट हो गए। डिफरेंट हो गए, इसका मतलब फॉर्मूला यही लगेगा। अब बताओ कौन कौन से डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं, सोचो। क्या ये करेगा? यस सर। 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 यानी कि ये चारों डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं। एग्जिबिशन तुम्हें चेक करना आता है, हर एक कार्बन पे देखो दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। जैसे एक चेक करके बता रहा हूं, इस कार्बन पर मिथाइल और H डिफरेंट है, जी सर। इस कार्बन पर H और ये बड़ा वाला ग्रुप डिफरेंट है, जी सर। इसका मतलब एग्जिबिट करेगा। और जहां एग्जिबिशन हो रहा है वो एरिया आ गए, एक एरिया, दो एरिया, तीन एरिया, चार एरिया। तो N कितना हो गया? चार। चार जगह एग्जिबिशन हो रहा है। तो टोटल जीआई कितने हो जाएंगे? टोटल जीआई कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 4 यानी कि 16। 2 की पावर 4 यानी कि 16। समझे? समझ गए बात? तो ये कहानी है इसकी। डिफरेंट ग्रुप तुम्हें दिख जाएंगे। आप मॉलिक्यूल को देख लो, सेंटर से चलना चालू करो, लेफ्ट और राइट साइड चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, कहीं ना कहीं डिफरेंस मिल जाएगा। तो इसलिए मॉलिक्यूल क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। एंड ग्रुप डिफरेंट होते हैं, यूजुअली ऐसा होता है। अगर एंड ग्रुप डिफरेंट नहीं तो कहीं बीच में डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ अनसिमेट्रिकल है। बस सेंटर से लेफ्ट और राइट साइड चल लेना। डन? डन हो गया? अगला केस, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्री तुम्हें दिख जाएगी, वही सेंटर से लेफ्ट और राइट साइड चलोगे, तो टोटल जीआई आएंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, वेयर p इज n/2 इफ n इज इवन, और p इज n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड। और जो n है वो अपना स्टीरियोजेनिक एरिया है, स्टीरियोजेनिक एरिया, ठीक है। आइए जरा एक सवाल से समझ लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH 4 और CH3, देखो सर इसका मतलब क्या है? CH डबल बॉन्ड CH 4 मतलब 4 बार रिपीट कर दो ना, इसी की 4 यूनिट रिपीट कर दो। जैसे 1 2 3 4, ऐसे 4 बार रिपीट कर दिया। अब आप सेंटर से चलना चालू करो, इधर चलो और इधर चलो। आप देखो हर पॉइंट पर आप पाओगे कि सिमिलर ग्रुप मिल रहे हैं, मतलब आइडेंटिकल ग्रुप मिल रहे हैं। एंड तक चलो, देखो इधर भी एंड तक चलो, उधर भी एंड तक चलो, सिमिलर ग्रुप मिल रहा है ना। देख लो आप, पूरी सिमिट्री आ रही है, तो यही लगेगा फॉर्मूला। अब n बता दो कितना है? क्या ये एग्जिबिट करेगा? यस सर। ये करेगा? यस सर। ये करेगा? यस सर। ये करेगा? यस सर। तो n कितना हो गया? 4। अगर n इवन है तो p अपने से निकाल लो चुपके से। क्या होता है? n/2 मतलब 4/2 मतलब 2। तो टोटल जीआई कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1।
तो 2 की पावर 3 + 2 की पावर 1, 8 + 2 कितना हो गया? 10 हो जाएगा। देखो देखो, n 4 है तो p हो जाएगा n/2, p हो जाएगा 2, 2 - 1 1 होता है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, 8 + 2 10 आएगा आंसर। ठीक है, तो पॉज करिए इसको और नोट करिए, पॉज करिएगा और नोट करिएगा। जी सर। ठीक है, हो गया, पॉज नोट हो गया। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, करना आप। फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीआई, दोनों केस आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ जीआई फाइंड करना है। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। चलो शुरू हो जाओ जरा, पहला सवाल करो करो, ट्राई करो, आएगा। दूसरा, CH2OH सिंगल, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल, CH डबल बॉन्ड, CH2। चलिए भाई, करो जरा, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। पॉज करिए और ट्राई करिए, पॉज करिए और ट्राई करिए, ट्राई करिए। क्या लग रहा है? हुआ? देखना जरा ध्यान से, सिमेट्रिकल है कि नहीं है वो चेक कर लो। सिमेट्रिकल दिख रहा है ना? इधर चले और इधर चले, देखो जरा, हर एक मूवमेंट ऑफ लाइफ हर एक मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर में आपको सेम ग्रुप मिल रहा है। देखो, इधर चलो, सेम मिल रहा है। कौन कौन से डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं? देखो, क्या ये करेगा? नहीं करेगा, क्यों? 2H लगे हैं। ये करेगा? यस सर। ये करेगा? यस सर। ये करेगा? यस सर। ये करेगा? नो सर। क्यों? 2H लगे हैं। एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तभी तो करता, यहां तो सेम आ रहे हैं। तो n इसका 3 आ गया और सिमिट्री है, तो p निकाल लो आप, n + 1/2 सिमिट्री है और n क्या आ गया? 3, तो 3 + 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। सही है, ये हो गया। अब देखना जरा, टोटल जीआई का फॉर्मूला लगा दो। 2 की पावर n-1 + 2 की पावर p-1, तो 2 की पावर 2 + 2 की पावर 1, सही है ना? 2 की पावर 2 4 + 2 6 आ जाएगा। ऐसे निकालना है तुम्हें। तो तुमने चेक किया, सिमिट्री दिख रही है, मॉलिक्यूल सिमिट्रिकल है। एन ये 3 हो जाएंगे, ये टर्मिनल वाले डबल तो कर नहीं रहे, क्यों? दोनों पे एच है। तो n 3 तो p आ जाएगा n + 1/2, 3 + 1/2, 4/2, 2 आ जाएगा बड़ा, है ना? टोटल जीआई का फॉर्मूला लगा दिया तुमने, 2 की पावर n-1 + 2 की पावर p-1, है ना? अगला देखो, यहां चले और यहां चले, चेक करो जरा, इधर चले इधर चले, क्या सिमिट्री दिख रही है? नहीं दिख रही। बताओ कौन कौन से जीआई एग्जिबिट करेंगे? बोलो। ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये नहीं करेगा, क्यों? 2H है। तो n कितने हो गए आपके? 3। सिमिट्री है नहीं, तो टोटल जीआई का सीधा फॉर्मूला, p निकालने की जरूरत नहीं। क्या? 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8। समझे? इस तरीके से आपको सवाल करना है इसमें। क्लियर है एकदम? इस तरीके से आपको सवाल करना है। ओके, चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे। समझ गए ना बात को, कैसे करोगे?
चलो 2 हो गए, तीसरा और कर लो। थर्ड क्वेश्चन, NH डबल CH सिंगल, CH डबल CH सिंगल, CH डबल CH सिंगल, CH डबल C डबल C डबल CH, CH डबल CH2। चलो भाई, कितना छोटा कंपाउंड है, बताओ क्या लग रहा है आपको जिंदगी में, बोलो। अब मैंने और भी केसेस मिक्स कर दिए इसमें ना। क्या इसमें सिमिट्री दिख रही है? अब तो आंखों से देख लो। नहीं दिख रही? देखो यहां NH लगा है, वहां CH2 लगा है, नहीं है? कौन कौन से डबल बॉन्ड एग्जिबिट करेंगे? ये करेगा, यस सर। ये करेगा, यस सर। ये करेगा, यस सर। और ये पूरा सिस्टम कहां से कहां तक, ये क्या है? ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, ये भी तो करेगा, यस सर। ये एक पूरा सिस्टम हो गया। तो ये स्टीरियोजेनिक एरिया, क्यों? ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड की वजह से जीआई एग्जिबिट कर रहा है। ये करेगा नहीं, तो 1 2 3 4, एन आ गया 4, सिमिट्री है नहीं, तो टोटल जीआई आ गए 2 की पावर 4, 16। क्लियर? अगला देखना जरा, फोर्थ वाला। चलो इसका बताओ, क्या आपको इसमें सिमिट्री दिख रही है? क्या आपको इसमें सिमिट्री दिख रही है? पॉज करके ट्राई करो पहले। क्या आपको इसमें सिमिट्री दिख रही है? नहीं दिख रही कहीं से भी, किसी भी एंगल से। ऊपर तो NH लगा, नीचे C लगा है, ट्रिपल C। गौर से देखो जरा, क्या रिंग के अंदर डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करता? 6 वाली, 6 में नहीं करता, 8 में करता, इसमें नहीं करेगा। ये करेगा CH डबल बॉन्ड NH, यस सर। अल्काइन करता है क्या? नो सर। यहां पर डाई सब्स्टिट्यूटेड ये वाला केस कर जाएगा, देखो। क्यों? यहां पर जो दोनों H होंगे, वो दोनों H तुम डार्क में लगाओगे तो सिस बोलोगे, डैश में लगाओगे एक को डार्क में तो ट्रांस बोलोगे। मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला केस एग्जिबिट करेगा। तो एक और एक, ये 2, तो N कितना हो गया यहां पर? 2। सिमिट्री है नहीं, तो टोटल जीआई कितने हो गए? 2 की पावर 2 यानी कि 4। समझे? अगला देखो जरा, फिफ्थ वाला देखना। डबल CH डबल बॉन्ड NH और CH डबल बॉन्ड CH3। चलिए बताइए क्या आएगा आंसर? 8 की रिंग है ये। अब कुछ कुछ होगा। हाँ बहुत बढ़िया। करो पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करिए और बेटे ट्राई करिए। करो पॉज करो और ट्राई करो। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? जल्दी से बता दो, क्या लग रहा है? देखना, क्या ये एग्जिबिट करेगा? 8 की रिंग में डबल बॉन्ड करता है, 8 की रिंग में डबल बॉन्ड करता है। ये करेगा, यस सर। क्यों? CH डबल बॉन्ड NH एग्जिबिट करेगा। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, देखो। क्या ये भी करने लगेगा? जी सर। क्यों? डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, चेक कर लो। और बेटा ये डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला केस भी तो करेगा। तो 1 2 3 4, N क्या आ गया? 4। टोटल जीआई कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 4 यानी कि 16। समझे बात को? तो इस तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चन करना है और क्या। नोट कर लो इसको पॉज करके। पॉज 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 पॉज, नोट। चलें आगे। चलो भाई, तो अब हम जीआई के कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जीबिशन के, तो जीआई को खत्म कर देते हैं, फिर अपन ओआई के बेसिक टर्म आज पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, है ना। तो जीआई के और सवाल कर लो। ये हो गया आपका? ठीक है, चलो भाई। अब आपने सारा जीआई पढ़ लिया, पूरा जितना होता है सब पढ़ लिया आपने। आइए जरा सवाल क्या कह रहा है, जीआई एग्जिबिट्स और नॉट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ भी सवाल दे सकता हूं, जितने केसेस आपने पढ़े। ठीक,
पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये बताओ ये एग्जिबिट करेगा क्या? दूसरा वाला ये करेगा क्या? तीसरा वाला ये करेगा क्या? फोर्थ वाला NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, ये करेगा क्या? फिफ्थ वाला ON लोन पेयर प्लस H, लोन पेयर और H। सिक्स्थ वाला ICL DT। फटाफट से आप आंसर करेंगे इनके, क्या लग रहे हैं? कौन कौन से करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे? पॉज करो, साइड हट जाऊं, हाँ पॉज करो, करो पॉज करो, ट्राई करो, वापस आओ, आइए जरा। क्या पांच की रिंग में, क्या पांच की रिंग में डबल बॉन्ड करता है? नहीं करता, लेकिन ये डाई सब्स्टिट्यूटेड तो कर जाएगा ना, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? यस। क्या पांच की रिंग में डबल करता है? नहीं करता। अब यहां बच्चे ये कहते हैं कि सर ये तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है। बेटा ध्यान रखना, डाई सब्स्टिट्यूटेड में, डाई सब्स्टिट्यूटेड में कार्बन का sp3 होना जरूरी है, तभी तो तुम डार्क और डैश खेल पाओगे। ये क्या है? sp2 है, मतलब ये तो प्लेन में है, तो ये डार्क डैश नहीं बन पाएगा, तो सिस ट्रांस थोड़ी बनेगा। यहां तो तुम डार्क डैश खेल लोगे, लेकिन यहां थोड़ी खेल पाओगे। दोनों जगह डार्क डैश चलेगा ना, दोनों मिथाइल डार्क में तो सिस होगा, एक डार्क एक डैश तो ट्रांस होगा, ऐसी होगा ना। ठीक, अगला तो इसका नो लिख दूं मैं, दोनों sp3 होने चाहिए थे डाई सब्स्टिट्यूटेड। यहां बताओ, 8 की रिंग में डबल करता है? यस सर, तो आंसर लिख दो यस। इधर आओ, एक डबल, दो डबल, तीन डबल, चार डबल, क्यूमुलेटिव में इवन नंबर, मुंह पे मना करो नो, देखो क्यूमुलेटिव में इवन नंबर है ये, मुंह पे मना करो तो नो। अगला, हेट्रोसाइक्लिक में जहां ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट लगे होने चाहिए, लोन पेयर H डिफरेंट, यस सर, ये डिफरेंट, यस सर, यस, ठीक है। और दो डिफरेंट जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं मान लो यहां ये नहीं होता, यहां कार्बन होता, तो आप बोलते सर आपने तो बोला था डिफरेंट, तो ये यस हो जाएगा। नहीं, दो जगह पर होना चाहिए, मतलब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड जैसा केस है एक तरीके से, ये मान लो दो जगह पर ऐसा काम होना चाहिए, एक जगह पे नहीं चलेगा। यहां आ जाओ, एक दो तीन, तीन की रिंग मतलब तीन रिंग, और तीन रिंग अगर होंगी तो एग्जिबिट कर सकता है, चेक करना पड़ेगा, ऑड नंबर है ना। आई और Cl डिफरेंट, यस सर। डी और टी डिफरेंट, यस सर, आंसर यस सर, देखो ठीक है। तो इस टाइप से आपने सारे केसेस जीआई के कवर कर लिए हैं, कुछ भी आ जाए आपका सवाल नहीं छूटेगा जीआई का। क्लियर है एकदम? चलो भाई इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लो, नोट कर लो, बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम जीओसी वगैरह पढ़ने के बाद चैप्टर्स में जाएंगे तो वहां पढ़ लेंगे। चलें आगे, पॉज नोट हो गया, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डिटेल जानकारी आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, अभी बस बेसिक टर्म समझ लो कि ये कायरल सेंटर क्या होते हैं। ठीक है, कायरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर, ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें डेफिनेशन वाइज है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये तो हम डिटेल में नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे, इससे रिलेटेड बेसिक टर्म अगर आपको पहले क्लियर होंगे तो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को और अच्छे से समझ सकते हो। तो बेसिक टर्म आज कवर कर रहे हैं, कायरल सेंटर्स क्या होते हैं देखो जरा, डेफिनेशन लिखेंगे। sp3 टेट्राहीड्रल, sp3 टेट्राहीड्रल एटम, एटम अटैच्ड विद फोर डिफरेंट ग्रुप्स,
3 बार पढ़ो कम से कम क्या लिखा है मैंने। sp3 टेट्राहीड्रल एटम अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। sp3 टेट्राहीड्रल एटम, एक एटम होगा जो sp3 होगा। sp3 कैसे पता चलेगा? 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, है ना? या 3 सिग्मा और एक लोन पेयर होगा, है ना? तो sp3 टेट्राहीड्रल एटम अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, उसको बोलते हैं कायरल सेंटर। ठीक है, अब ये sp3 का पता क्या चलेगा? या तो 4 सिग्मा होंगे, नहीं तो 3 सिग्मा प्लस एक लोकेलाइज लोन पेयर होगा। क्या होगा? लोकेलाइज लोन पेयर। डीलोकेलाइज नहीं चलेगा, लोकेलाइज होना चाहिए। लोकेलाइज मतलब वहीं रहना चाहिए। अगर डीलोकेलाइज हो गया तब तो वो पाई बनाने चला जाएगा, और पाई बनाने चला जाएगा तो पाई को तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, सिग्मा काउंट करते हैं, है ना? तो 3 सिग्मा प्लस एक लोकेलाइज लोन पेयर होना चाहिए। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। तो आप डेफिनेशन नोट करो, फिर मैं कायरल सेंटर्स इंडिविजुअली समझाता हूं कौन कौन से होते हैं, है ना? फटाफट से पॉज करके नोट कर लो। पॉज करो, हो गया पॉज? नोट कर लो, चलें आगे। ओके, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। कायरल कार्बन्स के बारे में बात करें तो कायरल कार्बन्स देखो, ऐसा कार्बन जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हों। मान लो मैंने यहां लगा दिया एक, ऐसी एग्जांपल के तौर पे H, यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया OH, और यहां लगा दिया Br। तो क्या मैं इस कार्बन को कायरल बोलूंगा? जी सर, बिल्कुल बोलो। देखो, और कायरल कार्बन को स्टार से डिनोट करते हैं। किससे? स्टार से। कायरल कार्बन के लिए स्टार लगा देते हैं। तो आप चेक कर लो ना, 4 सिग्मा है, देखो इसके अराउंड 4 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 मतलब टेट्राहीड्रल हो गया। और 1 2 3 4 सिग्मा, 4 ग्रुप डिफरेंट है। देखो H OH CH3 Br, चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो sp3 ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, कायरल कार्बन। क्लियर? और देखो, कार्बन और एक लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज CH3 H, और यहां D लगा दिया। तो अब जरा इसको गौर से देखो, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं क्या? चारों ग्रुप डिफरेंट हैं क्या? बेटा लोन पेयर को भी अलग ग्रुप कंसीडर करते हैं, लोन पेयर को भी अलग ग्रुप कंसीडर करते हैं। तो ध्यान से देखो जरा, इसके लिए अगर मैं देखूंगा तो इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 सिग्मा हो गए। अब आप मुझे बताइए, क्या ये लोन पेयर कहीं जा रहा है? क्या ये लोन पेयर कहीं जा रहा है? रेजोनेंस वगैरह कुछ है क्या? नहीं है ना। तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। क्या है ये? लोकलाइज्ड लोन पेयर। और अगर ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है तो ये भी काउंट होगा, इसलिए 3 सिग्मा प्लस 1 लोकलाइज्ड लोन पेयर। इसका मतलब सम क्या हो गया इसका? 4, और सम 4 पर क्या आएगा? sp3 आएगा। सम अगर 4 होगा तो क्या आएगा बेटा? sp3 आएगा। क्लियर है एकदम? चलो भाई, चारों ग्रुप डिफरेंट है, आइसोटोप तो अलग ग्रुप कंसीडर किए ही जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप माने जाते हैं। तो आइसोटोप अलग ग्रुप हो ही गए, लोन पेयर अलग ग्रुप हो ही गया, तो ये चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो कायरल है तो इस पर सितारे लगा दूं, तो यहां पर स्टार लगा दो, ऐसे चलना है। ठीक है? क्या इस टाइप का कार्ब एनायन, देखना मान लो मेरे पास ऐसा लिखा होता, क्या अब ये कायरल होता? क्या अब ये कायरल होता? देखो जरा, क्या अब ये कायरल होता? बोलो बोलो। अब नहीं होता। क्यों? ये लोन पेयर चला गया रेजोनेंस करने, तो अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा sp2।
और sp2 तो डेफिनेशन में है ही नहीं, sp3 है डेफिनेशन में। ठीक है, तो डीलोकलाइज कार्ब एनाइन में अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए तो वो कायरल होगा। सॉरी, डीलोकलाइज उल्टा बोल दिया। लोकलाइज कार्ब एनाइन में चारों ग्रुप डिफरेंट तो sp3 मतलब कायरल होगा। डीलोकलाइज अगर हुआ तो कायरल नहीं होगा, और कायरल नहीं होता तो ए कायरल बोलते हैं। जो कायरल नहीं होता उसको ए कायरल बोल देते हैं, सितारे भी नहीं देते उसको। सितारे किसको देते हैं? कायरल को। ठीक है, और जो कायरल नहीं होता वो ए कायरल, तुम्हें स्टार भी नहीं मिलेगा, तो कोई स्टार भी नहीं लगाते यहां। ठीक है, क्लियर है? नोट करो, फिर धीमे धीमे और भी पढ़ेंगे, काफी आइटम्स है। फटाफट से लिख लो, पॉज कर लो, पॉज कर लो और लिख लो। डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कायरल कार्बन समझ गए? पहले हम सारे एटम पढ़ लेते हैं, फिर अपन एक साथ सवाल कर लेंगे। कायरल नाइट्रोजन, आइए जरा, जैसे कायरल कार्बन वैसे ही कायरल नाइट्रोजन। क्या डेफिनेशन है भाई? sp3 टेट्राहीड्रल नाइट्रोजन attached with 4 different groups, 4 different groups। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। देखिए जरा, नाइट्रोजन 4 ग्रुप अगर लगे, देखो एन पर अगर 4 ग्रुप लगेंगे तो एन पर प्लस चार्ज आएगा, ध्यान रखना। अब मैंने यहां H लगा दिया, यहां मैंने मिथाइल लगा दिया, यहां मैंने इथाइल लगा दिया, और यहां मैंने सपोज T लगा दिया। तो अब आप गौर से देखो, इस नाइट्रोजन के अराउंड हाइब्रिडाइजेशन बता देना जरा, क्या आएगा? 4 सिग्मा मतलब sp3, और ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये कायरल नाइट्रोजन होगा। चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ये कायरल नाइट्रोजन कहलाएगा। तो जैसे तुम्हारा कार्बन चेक करते थे ना, वैसे ही तो है। 4 सिग्मा होंगे, देख लो जरा, sp3 हो गया, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, यानी कि कायरल नाइट्रोजन। अगला देखना जरा, अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, N एक लोन पेयर, यहां H, और यहां लगा दिया D, और यहां लगा दिया CH3, क्या ये कायरल नाइट्रोजन होगा? कायरल नाइट्रोजन होगा? चेक कर लो जरा, चेक कर लो जरा। इस नाइट्रोजन के अराउंड 3 सिग्मा है, 1 2 3, प्लस 1 क्या है? लोकेलाइज लोन पेयर। एक क्या है? लोकेलाइज्ड लोन पेयर। देखो, 3 सिग्मा और एक क्या है? लोकेलाइज्ड लोन पेयर। जी सर, तो सम क्या हो गया? 4। क्या आ गया? sp3। क्यों भाई, सही ना? और ये चारों ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट। सितारे दे दो इसको, सितारे दे दो। ऐसा होता है। बताओ जरा, क्या ये कायरल होगा? क्या देखना, क्या ये कायरल होगा? चेक करो जरा, क्या ये कायरल होगा? अब जरा गौर से देखिए, लोन पेयर सिंगल डबल ये रेजोनेंस में जाएगा, तो अब इस नाइट्रोजन के अराउंड 3 सिग्मा काउंट होंगे, यानी कि sp2 होगा, और डेफिनेशन में तो sp3 होता था। इसका मतलब इसको सितारे नहीं देंगे, इसको ए कायरल नाइट्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए कायरल नाइट्रोजन। ठीक है, चलो भाई पॉज करो, नोट करो, फिर और भी है, पॉज कर लो और नोट कर लो। लिख लीजिए बेटे जी। आगे बढ़े, चलो देखना अगला। कायरल सल्फर की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, कायरल सल्फर, जी हां कायरल सल्फर भी होता है। देखो CH3S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक ही जगह लगाओ अभी, और यहां एक लोन पेयर
और यहां लगा दिया मैंने C2H5। ध्यान से देखना जरा, इस सल्फर के अराउंड, इस सल्फर के अराउंड एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और एक लोन पेयर। 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर है और ये लोन पेयर कहीं जा नहीं रहा, ठीक है, तो लोकलाइज लोन पेयर में आएगा ये। सम क्या हो गया, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। देखो CH3, C2H5, ऑक्सीजन और लोन पेयर, ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं और इसको सितारों से नवाज दो, दे दो सितारे, तो कायरल सल्फर हो गया। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। अगला देखना जरा, अगर मान लो ऐसा लिखा है, 2 डबल बॉन्ड आ गए, क्या ये कायरल सल्फर है? बताओ, क्या ये कायरल सल्फर है? बताओ, सोचो। अगर मैं इस सल्फर के अराउंड हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं तो 4 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा पर क्या होता है, sp3। 4 सिग्मा पर क्या होता है, sp3। 4 सिग्मा है ना, तो एक कंडीशन तो फुलफिल है। लेकिन गौर से देखिए इसे, गौर से देखिए इसे, यहां क्या लगा, ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, सेम लगे तो कायरल नहीं होगा, सितारे मत लगाना, एक कायरल है ये, ठीक। अब ध्यान से देखना जरा, यही नहीं अभी और सुनिए, देखिए CH3 S डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, यहां 16 और यहां 18। अब क्या होगा, अब कुछ कुछ होता है, देखो बताओ जरा फटाफट से, अब तुम चेक करके बताओ, बोलो। अब गौर से देखो जरा, ये सल्फर जो है वो sp3 तो है, 4 सिग्मा है। एक अच्छी बात यहां हो गई, क्या, ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। क्यों? ऑक्सीजन ऊपर 16 वाला है, नीचे 18 वाला है, आइसोटोप आ जाते हैं तो डिफरेंट ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं। जी सर, तो अब इसको सितारे दे देना। देखो जरा दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां आइसोटोप नहीं था तो ये दोनों सेम ग्रुप बन गए थे, आइसोटोप डाल दिया तो डिफरेंट ग्रुप बन गए, मतलब अब ये कायरल हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया कायरल सल्फर। फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे, पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, अच्छा है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, कायरल सल्फर हो गया। अगला कायरल ऑक्सीजन, आइए जरा, आइए आइए आइए। मान लो मेरे पास लिखा है CH3O C2H5, यहां एक लोन पेयर, यहां एक लोन पेयर। बताओ ये कायरल है क्या? अरे साफ साफ दिख रहा नहीं है। देखो यहां पर तुम देखोगे 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, लोकलाइज हैं दोनों, कहीं जा नहीं रहे, रेजोनेंस तो है नहीं। सम क्या हो गया, 4 sp3। ये कंडीशन तो फुलफिल है, लेकिन यहां 2 लोन पेयर आ गए, सेम आ गए, सेम ग्रुप। लोन पेयर को तो एक ग्रुप मान के चल लेते ना, सेम ग्रुप लगे हैं तो ये कायरल नहीं होगा। लेकिन ये तो कायरल नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, तो अब हो जाएगा। देखो 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 नहीं खा बाबू ने ले, देखो 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। सम क्या हो गया, 4। 4 मतलब sp3, लोकलाइज लोन पेयर है ना, कहीं जा तो नहीं रहा रेजोनेंस में। चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, देखो मिथाइल, इथाइल, H और लोन पेयर, तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। मतलब तुरंत इसको सितारे दे दीजिए कि सर ये कायरल ऑक्सीजन है। ओके, चलिए जरा नोट करिए, फटाफट से पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, चलो भाई, तो ये कायरल ऑक्सीजन हो गया। कायरल फास्फोरस भी होता है, जी हां, आइए। कायरल फास्फोरस कैसे, P लगा दिया मैंने, यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया H, यहां लगा दिया C2H5, जैसे तुम्हारा नाइट्रोजन जैसा होता था। देखो जरा,
एक दो तीन, यहां पर एच बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, देखना ध्यान से। एक दो तीन सिग्मा, एक लोन पेयर, लोकलाइज है, कहीं जा नहीं रहा। सम 4 sp3, सम 4 आ गया, sp3 हो गया। चारों ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं, मिथाइल, इथाइल, एच और लोन पेयर डिफरेंट हैं, इसका मतलब इसको सितारे दे दो। जी सर डिफरेंट है ना, इस तरीके से। अगला देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, ध्यान से देखिएगा, देखो ऐसा लिखा है, तो अब आप चेक करो जरा फटाफट से और मुझे बताओ कि क्या ये कायरल फास्फोरस है। इस फास्फोरस के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3 4, क्या हो गया? 4 सिग्मा पे क्या हो गया? sp3। और अगर sp3 हो गया तो बस अब ये चेक कर लो कि यहां पर डिफरेंट ग्रुप है या नहीं है। देखो CH3, C2H5, C3H7 और ऑक्सीजन, ये चारों ग्रुप क्या है बेटा? डिफरेंट हैं, इसका मतलब इसको सितारे दे दो इस तरीके से। तो सभी कायरल, ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो चाहे फास्फोरस हो चाहे सल्फर हो चाहे कार्बन हो, डेफिनेशन बस ध्यान रखना, sp3 कार्बन होना चाहिए या sp3 नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन मतलब sp3 एटम होना चाहिए और चारों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर? फटाफट से पॉज करके नोट कर लीजिए। डन? आगे चलें? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं स्टीरियो सेंटर। कायरल कायरल वाली चीजें खत्म हो गई, अब स्टीरियो सेंटर पे चलते हैं, है ना। स्टीरियो सेंटर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। स्टीरियो सेंटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे SC। स्टीरियो सेंटर होता है कायरल सेंटर्स, कायरल सेंटर्स प्लस 2 पर GI एग्जीबिशन, 2 पर GI एग्जीबिशन। और GI एग्जीबिशन वाले कौन से लेने हैं? सारे केसेस लेने हैं एक्सेप्ट साइक्लोअल्केन वाला, एक्सेप्ट साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन वाला केस तो मैं नहीं लेना इसमें, या यूं बोलो जिस टाइप के तुम्हें सवाल दिखेंगे तो सबसे बढ़िया 2 पर GI एग्जीबिशन और कौन से देखने? डबल बॉन्ड वाले। यहां लिख देता हूं मैं, डबल बॉन्ड वाले देखने हैं, साइक्लोअल्केन नहीं देखना, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में कौन से? CCC, CNN, NNN, COO वगैरह, है ना। तो डबल बॉन्ड वाले देखने हैं, इंग्लिश वाली हिंदी लिख देता हूं, डबल बॉन्ड वाले देखने हैं। कैसे देखने हैं सर? एक एग्जांपल से तो समझा दो। बिल्कुल बताएंगे, देखो जरा, देखना। मुझे इस कंपाउंड में स्टीरियो सेंटर बताने हैं, ठीक है। तो तुम कायरल सेंटर तो निकाल लो पहले, वो तो जानते हो ना, पीछे पड़ चुके हो। बताओ जरा कायरल सेंटर कौन से हैं? देखो चमकता हुआ दिखेगा, एकदम चमकता हुआ दूर से, ये देखो 4 सिग्मा है तो sp3 और चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर कितने हो गए? 1 प्लस। अब ये देखो कि कौन सा डबल बॉन्ड GI एग्जिबिट कर रहा है, बताओ क्या ये डबल बॉन्ड GI एग्जिबिट कर रहा है? यस सर। क्यों? इस कार्बन पर ये ग्रुप और H डिफरेंट है, इस कार्बन पर H और मिथाइल डिफरेंट है, मतलब ये एग्जिबिट कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये डबल बॉन्ड किससे मिलकर बना है? इन दोनों कार्बन से मिलकर बना है ना। तो तुम सेंटर किसको बोलोगे? इसको बोलोगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसको बोलोगे तो ये नाराज हो जाएगा, तो साइंटिस्ट लोगों ने दोनों को ही ले लो, इसलिए मैंने लिखा 2 पर GI एग्जीबिशन। समझे? सेंटर को आप किसको सेंटर बोलोगे, इसको या इसको? तो तुम्हें क्या करना है? कायरल सेंटर लेने हैं और 2 लेने हैं पर GI एग्जीबिशन। और GI एग्जीबिशन किसका देखना है? डबल बॉन्ड का, CCC, CNN, NNN, COO। तो इसके हम कितने काउंट करेंगे? 2। तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। नोट करो, बात समझ में आई? ऐसे करना है,
क्लियर है एकदम? सर ये साइक्लो अल्केन वाले क्यों छुड़वा रहे हो? क्योंकि साइक्लो अल्केन वाले कायरल सेंटर में ही कवर हो जाएंगे ना। मान लो जैसे देखना जरा, अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इस कंपाउंड में कितने स्टीरियो सेंटर हैं, तो आप बोलोगे सर ये कार्बन कायरल है। क्यों कायरल है? देखो चेक कर लो ना, ये कार्बन कायरल क्यों है? क्योंकि यहां पर एक H होगा, एक मिथाइल होगा, इधर से चलो इधर से चलो, ग्रुप डिफरेंट है। ये वाला भी कायरल है, तो एक मिथाइल होगा, एक H होगा, इधर से चलो इधर से चलो, ये दोनों डिफरेंट है, मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो आपके पास कायरल सेंटर कितने आ गए? 2 प्लस कोई जीआई एग्जीबिशन हो रहा है क्या? आप बोलोगे सर डाई सब्स्टिट्यूटेड ले लो। आप बोलोगे सर डाई सब्स्टिट्यूट ले लो। कैसे? ये वाला केस जीआई एग्जिबिट करेगा, तो 2 और ऐड कर दोगे आप, तो इसका 4 आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। या तो तुम इनको कायरल में काउंट करो या जीआई में काउंट करो। मैं जैसे करता हूं वैसे सिखा दिया। मैं कायरल सेंटर अलग देखता हूं और 2 ले लेता हूं पर जीआई एग्जिबिशन। कौन से वाले? साइक्लो अल्केन छोड़ देता हूं मैं, C C डबल N N डबल N C डबल O सोचता हूं, सही आंसर आता है। ठीक है, तो अगर तुम साइक्लो अल्केन में चलोगे तो वो कायरल सेंटर में भी लिख दोगे तुम और उसको जीआई में भी लिख दोगे। 2 बार क्यों काउंट कर रहे हो? 1 बार काउंट करो ना उसको। बात समझ में आई? 2 बार क्यों काउंट करना? कायरल सेंटर में ले लिया ना, खत्म। जीआई में क्यों ले रहे हो फिर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने साइक्लो अल्केन का केस हटवा दिया। तो क्या करना? सबसे आसान है, कायरल सेंटर देख लिया करो और 2 ले लिया करो पर जीआई एग्जिबिशन। और कौन से? C C डबल N N डबल N C डबल O। क्लियर? चलो नोट करो इसको, पॉज करके नोट करो, फिर मैं आपको सवाल देता हूं, बताना। लिख लिया? करेंगे सवाल। चलिए आपको सवाल करवाते हैं, आइए जरा। आइए जरा। तो सवाल कुछ ऐसा है, फाइंड स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर का सीख लो तो उसमें तुम कायरल सेंटर का तो वैसे ही सीख जाओगे। कायरल सेंटर तो निकालना ही पड़ता है ना। CH3 सिंगल, CH डबल, CH सिंगल, CH डबल, CH सिंगल, CH Br CH3। ये करो पहला। दूसरा CH डबल NH, CH डबल CH CH3। बताओ जरा फटाफट से, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करिए और ट्राई करिए, पॉज करिए और ट्राई करिए, पॉज करिए और ट्राई करिए। हुआ? हुआ क्या? चलो देखना जरा, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट कर रहा है? यस सर। ठीक है, ये कर रहा है। क्या ये कर रहा है? यस सर। क्या ये कायरल सेंटर है? यस सर। चारों सिग्मा बॉन्ड बने हैं, sp3 है और चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो स्टीरियो सेंटर पता है क्या आ जाएगा आपका आंसर? 2 सेंटर इसके, 2 सेंटर इसके और 1 कायरल सेंटर, सम क्या हो गया? 5। समझे? बहुत आसान है। आओ जरा, क्या 6 की रिंग में डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करता है? नहीं करता, हटा दो। क्या ये C डबल N जीआई एग्जिबिट करेगा? यस सर। क्या ये डबल जीआई एग्जिबिट करेगा? यस सर। जीआई चेक करना आता है, हर एक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है और इसको हम डाई सब्स्टिट्यूटेड में नहीं ले रहे हैं। एक बार में काउंट करो ना, चाहो तो कायरल में ले लो या फिर जीआई में ले लो। हम कैसे लेते हैं? साइक्लो अल्केन का केस छोड़ देते हैं, उसको हम कायरल में काउंट कर ही रहे हैं। तो ये एग्जिबिट नहीं करता था, 2 ये हो गए, प्लस इसके लिए यहां 2-2 स्टार लगा देता हूं तो आपको पता चल जाएगा, है ना। 2-2 स्टार लगाओ यहां, दोनों ही सेंटर काउंट होते हैं ना। 2 ये हो गए, 2 ये और 2 ये, सम क्या आ गया? 6। तो स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? 6। समझे? 2 तो देखो कायरल सेंटर, डबल बॉन्ड के लिए 2, इस डबल बॉन्ड के लिए 2,
2+2+2 कितने हो गए? 6 हो गए ना। क्यों? समझे कुछ? अरे जो बात मैं बोल रहा हूं वो आपके कान के पर्दों पे गिर रही है कि नहीं गिर रही है? दिमाग तक पहुंच रही ना? और दिमाग और दिल तक पहुंच जाए तो सूचित कर देना कमेंट में। क्लियर है एकदम मामला? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब एक बहुत बेहतरीन ओपी पॉइंट में लिखने जा रहा हूं, पॉज करके नोट कर लो इसको, पहले पॉज करो, नोट करो, ठीक है। अब मैं यहां पर एक चीज लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप गौर से सुनिए जो बात मैं बोल रहा हूं। ऑल स्टीरियो सेंटर्स, आप ट्रू फॉल्स बताना है ना, आप ट्रू फॉल्स बताना। ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर कायरल सेंटर्स। एससी मतलब स्टीरियो सेंटर, और सीसी मतलब कायरल सेंटर। ऑल स्टीरियो सेंटर आर कायरल सेंटर, ब्रैकेट में आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। और दूसरा, ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर्स, ट्रू फॉल्स लिखना है। सारे स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर होते हैं क्या? नहीं। क्यों? स्टीरियो सेंटर में कुछ जीआई वाले भी तो आते हैं, ले तो रहे थे 2 पर जीआई एग्जीबिशन, है ना? तो ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर कायरल सेंटर्स, ये फॉल्स है। लेकिन सारे कायरल सेंटर स्टीरियो के ही अंडर आते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ट्रू, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखना, कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर में तो तुम्हें डिफरेंस पता चल गया। एक होता है स्टीरियोजेनिक एरिया, जो हमने जीआई में सीखा था। स्टीरियोजेनिक एरिया तो वो जगह है जहां पर जीआई एग्जीबिशन होता है। तो ध्यान रखना, स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें, स्टीरियो सेंटर और स्टीरियोजेनिक एरिया, स्टीरियोजेनिक एरिया, ये दोनों अलग बातें हैं। स्टीरियो सेंटर अलग चीज है और स्टीरियोजेनिक एरिया अलग चीज है। सुन लो ध्यान से, इधर देखो, स्टीरियो सेंटर अलग चीज है। ये वाला नंबर ऑफ जीआई वगैरह से रिलेटेड नहीं है। स्टीरियोजेनिक एरिया नंबर ऑफ जीआई से रिलेटेड है, कि जहां पर जीआई एग्जिबिट हो रहा है उसको हम एक एरिया मानेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, बताना, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ध्यान से देखना, ऐसा लिख दिया, और मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं बताओ स्टीरियोजेनिक एरिया कितना है, तो आप ये बोलोगे कि सर ये डबल बॉन्ड की वजह से जीआई एग्जिबिट हो रहा है, तो हम एरिया 1 काउंट करेंगे। स्टीरियोजेनिक एरिया तो 1 बोलोगे ना। लेकिन अगर मैं स्टीरियो सेंटर पूछ लूं, तो 2 आएगा। क्यों? इसकी वजह से एग्जिबिट हो रहा है ना। तो सेंटर में हम 2 काउंट करते हैं, एरिया में 1 काउंट करते हैं। बहुत बेसिक चीज है लेकिन बहुत मस्त है ये, कई लोग फैल जाते हैं इसमें। स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब वो जगह है जहां पर जीआई एग्जीबिशन हो रहा है, तो उसको 1 काउंट करोगे ना, वो जगह है जहां जीआई एग्जीबिशन हो रहा है। और स्टीरियो सेंटर मतलब जिन डबल बॉन्ड से जीआई एग्जीबिशन हो रहा है उसके लिए सेंटर क्या काउंट करेंगे? हम दोनों एटम को काउंट करेंगे, ठीक है? तो इसलिए सेंटर 2 काउंट करते हैं। तो स्टीरियो सेंटर स्टीरियो एरिया अलग अलग बातें हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और क्या है वो यहां एक एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, आप अलग से साइड में लिख लीजिए। क्लियर एकदम मामला, समझ गया कहानी, ठीक है? तो मैंने आज आपको एकदम बेसिक कवर करवा दिया है। किसका? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। बेसिक टर्म तुम्हें पता होने चाहिए थे। अब हम नेक्स्ट टर्म पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं कि भैया क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? चलिए भाई, इसको पॉज करके नोट कर लो, ठीक है? तो जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे क्या पढ़ा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट किया अच्छे से, सारे केसेस कवर करते हुए, और
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एकदम बेसिक क्लियर किया, ठीक है। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअल वाला नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो आप लोग रिवीजन करते रहो, डीपीपीआरई उसको सॉल्व करते रहो, और जो भी हमारा पढ़ाया हुआ है उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो होता क्या है, जब आप लास्ट में पहुंचोगे, आप उस दिन का सोचो कि एग्जाम देने जाना है और 2 दिन 3 दिन पहले रिवीजन करना है, तो आपके पास आपकी खुद की भाषा में लिखा हुआ कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि उस समय तक कॉपियां बहुत भर चुकी होंगी। फिर से बोल रहा हूं मैं, उस समय तक कॉपियां बहुत भर चुकी होंगी, तो आप सारी कॉपी को बार बार उठा उठा के देखोगे तो रिवीजन में टाइम खराब हो जाएगा आपका। हो तो जाएगा रिवीजन, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, कि भाई आप एक ही कॉपी आपकी 2 घंटे में खत्म हो रही है। उस टाइम पे तो ये होना चाहिए कि मैक्सिमम चीजें दिमाग में रहें, और जो चीज नहीं आ रही वो बस हमें पता होगी कहां लिखी है, हमें इतना पता हो कि ये चीज यहां मिलेगी, तो टाइम कम लगेगा आपको। मेन दिक्कत तो लोगों की यही है, उनको ये नहीं पता होता कि ये चीज हमें कहां मिलेगी। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, बढ़िया से नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ अपनी लैंग्वेज में। ऐसा नहीं कि पीडीएफ आ गई और इसी को रीड करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये तो सिर्फ एक सपोर्ट है, पीडीएफ आपको मिलती है, ये सपोर्ट है आपके लिए, जबकि आपको खुद के नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कितने शॉर्ट लिखने हैं, कितने लॉन्ग लिखने हैं, बस इतना लिखना है कि तुम खुद उस चीज को समझ पाओ। खुद की राइटिंग तो पहचान लेते हो ना, कई लोग खुद की राइटिंग नहीं पहचान पाते, तो खुद की राइटिंग पहचान लो है ना। ऐसा लिखो कि खुद को समझ में आ जाएगी कि हाँ हमने ये चीज किस पर्सपेक्टिव में लिखी है। इतना अगर तुमने समझ लिया तो काम हो जाएगा। और जो भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होंगे उसको आप वीक में किसी एक दिन पूरा रिवाइज कर लिया करो। भाई डेली लेक्चर तो आप करते ही होगे, वीक में एक दिन आप रिवीजन के लिए रखो। जैसे मान लो सैटरडे रख लिया या संडे रख लिया आपने, उस दिन आप उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। ठीक है? क्लियर? एकदम शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ आप। क्लियर एकदम? चलो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।